इंद्र ने मेनका नाम की अप्सरा को एक बार विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। इसमें मेनका सफल रही और ऋषि उनकी ओर आकर्षित हो गए। इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे और मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके तुरंत बाद वह स्वर्ग लौट गई। जब ऋषि को इंद्र और मेनका के छल के बारे में ज्ञात हुआ तो वह भी नवजात कन्या को छोड़कर दोबारा तपस्या करने लगे। आइए जाने इस कथा के द्वारा नवजात कन्या और उसकी मां मेनका की पूरी कहानी। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय तपस्वियों और ऋषियों की तपस्या इतनी शक्तिशाली मानी जाती थी कि वे भगवानों से भी कोई भी वरदान पा सकते थे। देवराज की उनकी गद्दी को खतरे में डाल सकता है तो वह स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को भेजते थे ताकि वे उन तपस्वियों का ध्यान भंग कर सके। इसी उद्देश्य से इंद्र ने एक बार स्वर्ग की सबसे सुंदर और बुद्धिमान अप्सरा मेनका को भेजा। वह अप्सरा समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और सौंदर्य में तीनों लोकों में अद्वितीय मानी जाती थी। इंद्र ने उसे धरती पर भेजा ताकि वह महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग कर सके। मेनका धरती पर उतरी और अपने सौंदर्य और मधुर वाणी से महर्षि विश्वामित्र को मोहित कर दिया। तप में लीन विश्वामित्र का चित्त डगमगाया और वे मेनका के प्रेम में बंध गए। दोनों ने कुछ समय तक एक सामान्य दंपत्ति की तरह जीवन बिताया। कुछ समय पश्चात मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अत्यंत सुंदर और शांत स्वभाव की थी, लेकिन जैसे ही कन्या का जन्म हुआ मेनका को स्वर्ग से बुलावा आ गया। इंद्र ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जैसे ही कार्य पूरा हो वह स्वर्ग लौट आए। मेनका मजबूरी में अपनी नवजात पुत्री को धरती पर छोड़कर वापस स्वर्ग लौट गई। जब ऋषि विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल किया गया है और यह सब इंद्र की चाल थी तो उन्हें गहरा आघात लगा। क्रोधित और दुखी विश्वामित्र ने भी उस नवजात कन्या को वहीं छोड़ दिया और पुनः तपस्या में लीन हो गए। जंगल में एक दिन ऋषि कण्व उस नवजात कन्या को देखकर बहुत भावुक हुए। वे उसे अपने आश्रम ले आए और उसे अपनी संतान की तरह पाला। शकुंतला बड़ी होकर एक अत्यंत सुंदर, शालीन और विदुषी कन्या बनी। वह वन में कण्व ऋषि के आश्रम में अन्य ऋषियों और वनवासियों के साथ निवास करती थी। एक बार राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में रास्ता भटक गए। तभी उनकी दृष्टि आश्रम में जल भरती शकुंतला पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता और सौम्यता पर मोहित हो गए। उन्होंने शकुंतला से प्रेम और विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने स्पष्ट कहा कि बिना ऋषि कण्व की अनुमति वह विवाह नहीं करेगी, लेकिन कण्व ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। ऐसे में दुष्यंत ने गांधर्व विवाह किया और एक अंगूठी देकर वचन दिया कि वह राजधानी लौटकर जल्द ही उसे बुलवाएंगे। कुछ समय पश्चात ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। शकुंतला उनसे अनजाने में अपमान कर बैठी क्योंकि वह दुष्यंत की यादों में खोई हुई थी। क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जिससे तू प्रेम करती है वह तुझे भूल जाएगा। बाद में जब दुर्वासा शांत हुए तो उन्होंने श्राप में यह शर्त जोड़ दी कि यदि दुष्यंत को शकुंतला की दी हुई कोई वस्तु जैसे अंगूठी मिलेगी तो वह सब कुछ याद कर लेगा। शकुंतला गर्भवती हुई और कुछ समय बाद राजधानी पहुंची, लेकिन अंगूठी रास्ते में नदी पार करते समय खो गई थी। राजा ने शकुंतला को पहचाना ही नहीं। व्यथित और अपमानित होकर शकुंतला महल से निकल गई। निराश शकुंतला को उसकी मां मेनका ने देखा और उसे लेकर कश्यप ऋषि के आश्रम में पहुंची। वहीं शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया भरत। यह वही भरत है जिनके नाम पर बाद में इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत बचपन से ही अत्यंत वीर और साहसी था। वह वन में शेर जैसे जानवरों से खेलता था। कुछ समय बाद एक मछुआरे को मछली के पेट से वह अंगूठी मिली जिसे वह राजा को दे गया। अंगूठी देखते ही राजा को सब कुछ याद आ गया, उनका प्रेम विवाह वादा और शकुंतला का अपमान। राजा तुरंत शकुंतला को खोजने निकल पड़े और कश्यप ऋषि के आश्रम में जाकर उनसे मिले। उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे और पुत्र भरत को सम्मान सहित राजमहल ले आए। दुष्यंत और शकुंतला ने एक साथ मिलकर सुखी जीवन बिताया। उनके पुत्र भरत ने महान राजा बनकर ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। पांडवों और कौरवों का वंश भी भरत से ही चला।